हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हो मेरा नाम है आरती भारद्वाज। आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम सीखने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस है उसके लिए हमें रिलेशंस एंड फंक्शन, रिलेशंस का बेसिक आइडिया होना चाहिए। जो मैंने क्लास 11 के प्रीवियस क्लासेस हैं वीडियो डाल दी हैं, आप उन्हें जाकर देखिए, जिसमें आप बेसिक आइडिया होना चाहिए क्लास 11 पे। क्योंकि जो क्लास 11 थी उसमें हमने बेसिक ही सीखा था, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस के लिए भी हमें सेट का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आज की क्लास है तो हम करेंगे इसमें, और उसमें प्लस बहुत बेहतरीन भी एग्जाम्पल लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो की लिंक को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टा पर शेयर कीजिए। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। तो चलो स्टार्ट। रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने आपको रिलेशंस बता दिया, लेकिन फिर भी हम एक बेसिक आइडिया फिर से ले लेते हैं। जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट हैं वो क्या होते हैं? रिलेशन के। ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट ए एंड बी। ये मैंने आपको बता दिया था। और रिलेशन क्या है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और मैंने आपको बताया था रिलेशन के ही अंदर मैंने आपको डोमेन और कोडोमेन बताया था बच्चों। डोमेन क्या होता है? जो रिलेशन है उसके जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं, यानी अगर आर इज ए रिलेशन है, आर इज ए रिलेशन ए टू बी है, यानी आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो डोमेन है आर में वो क्या होता है? आर इज अ A belongs to capital A। जो A कॉमा B belongs to R, अगर A belongs to A कॉमा B belongs to R है, तो जो आगे वाले एलिमेंट है A belongs to A है ना, वो जो होते हैं वो for और B belongs to capital B। तो जो A वाले एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेन बोलते हैं। कोडोमेन क्या होता है? सेट B को हम कोडोमेन बोलते हैं। रेंज मैंने आपको बताया था। रेंज क्या होता है? रेंज होता है जो आपके दूसरे वाले एलिमेंट है, जो जिसके साथ इमेज बनी हुई है, उसको क्या बोलते हैं हम? रेंज। यानी रेंज ऑफ आर मतलब है आर यानी बी का एलिमेंट है ना, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, क्योंकि बी जो है वो बी का एलिमेंट है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों। और ए किस में बिलोंग करेगा? कैपिटल ए। ये क्या होता है? ये आपको मैंने बताया था रेंज। देखो बच्चों, ये मैं क्लास दे चुकी हूँ, मैं बेसिक आइडिया दे रही हूँ फिर से, लेकिन आप कुछ एग्जाम्पल भी कराए थे मैंने, आप उन वीडियो को जाकर जरूर देखिए। ठीक है। जो आज का है हमारा टॉपिक, उसका नाम क्या है? टाइप्स ऑफ अ रिलेशन। टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन में पहले रिलेशन का नाम है, पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कब? एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जो सेट है ना, उसका एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे सपोज हमारे पास एक सेट है आर। क्या सेट है हमारे पास? सपोज हमारे पास आर इज अ रिलेशन है। आर क्या है हमारे? आर इज अ रिफ्लेक्सिव होगा। आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिफ्लेक्सिव होगा। वही रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कब बच्चों? जब ए कॉमा ए जो होगा वो बिलोंग्स टू आर होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जब आर इज रिफ्लेक्सिव होगा जब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेट हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है बच्चों। ठीक है, 1 2 3। अब हमारे पास एक रिलेशन दिया होगा, वही तो बताना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव है नहीं। 1,1 2,2 3,3 1,3 एंड 2,1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक रिलेशन है। इस रिलेशन को बताना है मैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखो बच्चों, जब हम ये कौन से फॉर्म में देखा? अच्छा, ये रिलेशन हमें किस फॉर्म में लिख कर दिया है? रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में दिया है हमें? रोस्टर फॉर्म में। तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? ये रिफ्लेक्सिव तब होगा जब एलिमेंट के फॉर ए बिलोंग्स टू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यानी इसका जैसे इसमें एक एलिमेंट है 1 है, तो 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी इसमें होना चाहिए रिलेशन में, और 3,3। अगर ऐसा है तो जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे हमारे पास एक सेट है ए, उसमें क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, तो 1,1 2,2 और 3,3 इस रिलेशन में होना चाहिए। है? बिल्कुल है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया ना बच्चों? मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? मैं आपको देखो, ये जो रोस्टर फॉर्म है ना, इसमें बता रही हूँ कि आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन पेपरों में कैसे चेक करेंगे।
एग्जाम में कैसे चेक करेंगे? तो ए 1 2 3 है, हमारे पास एक सेट ए है, इसमें हमें एलिमेंट दे दिए, हमें रिलेशन बताना है, एक रिलेशन दे दिया। रिलेशन, अच्छा ये क्या दिया होगा रिलेशन? रिलेशन का मतलब ए क्रॉस ए निकाले होगा, ए क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना? ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट बने हुए उनमें से एक सबसेट ये है। इस जो ये सबसेट है इसे क्या कह दिया? रिलेशन। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, कैसे प्रूफ करेंगे? आप सेट पर जाइए, सेट क्या है? 1 2 3, आप 1 1 इसमें होना चाहिए रिलेशन में, 2 2 होना चाहिए, 3 3। अगर ऐसा है जो रिलेशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव। क्या है वो सेट? रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। एक एग्जांपल और, हमारे पास यही सेट दिया होता 1 2 3 और इसका एक सबसेट अब की बार हम लेते हैं r इक्वल टू 1 1 और इसका हम एक ये रिलेशन लेती। अब इस रिलेशन के लिए बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? मैंने आपको बताया रिलेशन जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक रिलेशन ऑन अ सेट ए, एक सेट पर रिफ्लेक्सिव होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसका एवरी एलिमेंट, इसका एलिमेंट, इसका नहीं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने से ही रिलेटेड हो, यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 किसमें? रिलेशन में। क्या है ऐसा? बिल्कुल है, 1 है, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 भी है। तो जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, एक रिलेशन आर ए सेट पर क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कब? ए कॉमा बी, अगर इफ ओनली ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो उसका अपोजिट भी बिलोंग्स टू आर ही होना चाहिए। देखिए आपको डेफिनेशन हो गई, आपने इसको एग्जांपल से रिलेट करते हैं तब आपको समझ में आएगा, यही रिलेशन होता, ये है रिलेशन, इस रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। तो वन को जो, अगर मैं आपको टाइम बचाने का मेथड, जो आपके सेम एलिमेंट है ना आप उन्हें चेक ही मत कीजिए, इनको काट दो, ठीक है। आप चेक कीजिए जो अदर एलिमेंट है, 1 2 है आर के अंदर है, क्या इसका अपोजिट भी आर के अंदर है? 2 1 है आर में, जैसे 3 2 है इसके अंदर, 3 2 इस आर के अंदर है, क्या 2 3 भी इस आर के अंदर है? नहीं है। 1 3 आर के अंदर है, क्या 3 1 भी इसके अंदर है? नहीं है। मींस ये है कि अगर इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, अगर इस रिलेशन में वो एलिमेंट दे रखा है ए कॉमा बी, तो उसका अपोजिट भी इस ही रिलेशन में होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो हमने ये प्रूफ किया था टाइप्स ऑफ रिलेशन में, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसमें हमने सेट के अंदर गए थे, ऑन ए सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इस सेट का एवरी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन हम सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर क्या चेक कर रहे हैं? इफ ए कॉमा बी है, अगर इस ये एलिमेंट है इसमें, तो इसका अपोजिट भी इसी रिलेशन में होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोल देंगे, ठीक है ना। जैसे एक 1 2 है इसके अंदर, तो 2 1 भी इसी रिलेशन में होना चाहिए, इसी रिलेशन के अंदर नहीं है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर ना बच्चों? तो ये हो गया आपका पास सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ये इसे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, मैथ्स विद आरती भारद्वाज, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम, हर जगह, अपने व्हाट्सएप पर, हर जगह शेयर कर दीजिए, हर जगह फैला दीजिए और अच्छी तरीके से पढ़िए। देखिए मैथ्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, 1 ईयर बहुत मोर देन सफिशिएंट होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो आप अच्छे से बेसिक क्लियर करके पढ़िए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, बेसिक टू एडवांस जा रही हूँ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी लेती हूँ, बेहतरीन एग्जाम्पल लेती हूँ, अलग अलग क्वेश्चन के, अलग अलग बुक से क्वेश्चन लेती हूँ। तो आप क्या कर लीजिए, एनसीईआरटी की किताब पहले स्टार्ट कीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे चलिए। आप धीरे धीरे जब आप डेली टू डेली एक एक क्लास लेंगे तो आपको बेसिक भी समझ में आएगा और आपको बेसिक टू एडवांस जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों आपसे बहुत आशाएं हैं, कोई आप ही बच्चों में से कोई आईआईटीएन होगा, है ना, कोई किसी कॉलेज का प्रोफेसर होगा मैथमेटिक्स में, कोई रिसर्च के लिए जाएगा। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, और पढ़िए अच्छी तरीके से। चलो हम कहाँ थे, सिमेट्रिक रिलेशन। और रिलेशन मैंने बताया सिमेट्री कैसे चेक करते हैं। सिमेट्री के लिए आपको सेट में नहीं जाना, आपको सिमेट्री के लिए रिलेशन में ही रहना है। रिलेशन में रहे, रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जैसे, तो हमको क्या चेक करना है, हमने कहा कि 1 1 2 2 3 को चेक ही नहीं करना, हमें जाना है रिलेशन के अदर एलिमेंट पर। आप 1 2 इसके अंदर है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 2 इसके अंदर है तो 2 3 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, जो नहीं है तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन पर। ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं बच्चों? देखो, लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी, इस सेट को इस सेट टू बी ऑन ए, ऑन ए सेट ए,
is said to be ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ओनली, इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहेंगे, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r है और b a कॉमा b बिलोंग्स टू r है एंड b कॉमा c, जो एलिमेंट जहां खत्म हुआ c से शुरू हुआ b पर खत्म हुआ तो b से अगला एलिमेंट शुरू हो रहा है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r और b कॉमा c बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा है तो क्या होगा, a कॉमा c बिलोंग्स टू r होगा, जिसमें a कॉमा b कॉमा c तीनों एलिमेंट किस में होंगे, a में। ठीक है, आया, क्लियर हुआ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर। तो रिलेशन आर ऑन ए सेट ए 1, 2, 3, जिसमें हमें रिलेशन दे रखा है ये गिवन बाय, अब ये रिलेशन है हमारे पास सेट ये, तो हमें चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं बच्चों। तो ट्रांजिटिव के लिए पहले आप इनको चेक करने, आप अपना टाइम बचा सकते हो, आप 1, 1 जो अपने से रिलेट है उनको चेक ही मत कीजिए, 1, 1, 2, 2 और 3, 3 को आप चेक कीजिए यहाँ से। अब 1, 2 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट 2, 3, अगर 1, 2 आर में है 2, 3 आर में, तो क्या होना चाहिए, 1, 3 किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या ये ट्रांजिटिव हो, तभी तो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन 1, 2 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 3, लेकिन 1, 3 तो आर में है नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये जो रिलेशन है ये क्या नहीं है, नॉट अ ट्रांजिटिव, नॉट ए ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन में तीन टाइप सीखे। फर्स्ट आपने रिफ्लेक्सिव सीखा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं, जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से ही रिलेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। दूसरा रिलेशन सीखा आपने सिमेट्रिक रिलेशन, ए कॉमा बी और बिलोंग्स टू आर, तो अगर ऐसा है तो बी बिलोंग्स टू ए भी होना चाहिए, ये किसमें था, सिमेट्रिक रिलेशन में। ट्रांजिटिव में सीखा था आपने ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसे ये क्या होता है, ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसमें आपने एक एग्जांपल सीखी। लेकिन एग्जांपल किसके सीखे हैं बच्चों आपने, ये कौन सा, ये रिलेशन किस मेथड में लिखा हुआ है, रोस्टर मेथड में। आपने अभी रिलेशन के जितने भी एग्जांपल करे वो रोस्टर मेथड, हम अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन है, अगली क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के बेहतरीन बेहतरीन एग्जांपल लाऊंगी, अदर आर.डी. शर्मा की बुक से कुछ लूंगी एग्जांपल, एनसीईआरटी से लूंगी, और एनसीईआरटी के एक हम अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम एक्सरसाइज कराएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो अब चलो, ये कौन सा मैंने आपको रिलेशन किस फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में तो सॉल्व करने का ये तरीका है। तो आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन में पता पड़ गया, आपको रिलेशन कितने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों रिलेशन है, अगर कोई रिलेशन तीनों प्रॉपर्टी रखता है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है वो, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, जो मैं अगली क्लास में और एग्जांपल के साथ क्लियर कराऊंगी। ठीक है, जब तक कि आपको रोस्टर मेथड पर, जितने भी रोस्टर मेथड पर रिलेशन लिखे गए उसके एग्जांपल करूंगी। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, ट्रांजिटिव वाले में अगर 1, 2 होता और यहाँ 2, 3 होता ही नहीं बच्चों, अगर ये 2, 3 नहीं होता इस रिलेशन में, आप क्या करते, तो 1, 2 का पेयर ही नहीं बनता। अगर 2 का पेयर ही नहीं बनेगा, जोड़ा ही नहीं है, मैंने आपको देखो डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों होते हो तो ऐसा होना चाहिए तो ट्रांजिटिव है, अगर है ही नहीं, मानो 1, 2 ही होता, 2, 3 होता ही नहीं, तो 1, 2 ही होता, तो आप बोल देते इसको ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर दोनों आर में है, दोनों एलिमेंट ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर में है, तभी आप कह सकते हैं ए कॉमा सी आर में होगा। ट्रांजिटिव के लिए ये मस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है पहले। तो 1, 2 होता, अगर यहाँ 3, 2 होता, 3, 2, तो आप देखते उसके पेयर, अगर उसके पेयर ही नहीं बन रहे, पहले से ही पेयर नहीं बने, तो वो ट्रांजिटिव होता है, वो ट्रांजिटिव होता है। फिर से रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करोगे, इन एलिमेंट को चेक करोगे, सेट के एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3। सिमेट्रिक के लिए आपको अगर 1, जैसे 1, 2 इसमें है, तो इसका अपोजिट भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए आप क्या चेक कर रहे हो कि 1, 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाले जितने भी पेयर है उस वो हो, अगर 2, 3 हो तो 1, 3 भी आर में ही होना चाहिए, ये होता है ट्रांजिटिव। तो आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन में आज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, अगली क्लास में हम इसके बेहतरीन बेहतरीन एग्जांपल करेंगे। देखो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसकी लिंक को आप हर एक के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद आरती भारद्वाज। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आओ गणित को इजी बनाएं। तो आप बेसिक के साथ चलिए मेरे साथ, आपको धीरे देखो, जो धीरे धीरे चलता है ना वो हमेशा जीतता है। तो मुझे पता है आप सब जीतने वाले ही बच्चे हो, शेर बच्चे हो एकदम, और चैंपियंस हो आने वाले टाइम के। तो चैंपियंस बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना, अपना ध्यान रखना। अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस के एग्जाम्पल करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करो। चलो, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, गुड बाय।